यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। सो हेलो एंड वेलकम टू द डिवाइन वर्ड ऑफ एजुकेशन। आई एम योर मेंटोर कार्तिक शुक्ला। और जैसा कि मैंने तुम्हें आज का गीता का ज्ञान दिया कि जब जब इस धरती पर धर्म की हानि होगी तब तब वो वासुदेव वाला अवतार लेगा और एक युग का अंत करके दूसरे युग का प्रारंभ किया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, ये मैं तुमको इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि जो ये भगवत गीता का श्लोक है इसको अपने लाइफ के साथ कंपेयर करके देखना। श्रीमद् भगवत गीता का हर एक श्लोक आपकी लाइफ के सारे सवालों का जवाब है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब जब तुमको ये चीज लगे कि भाई बहुत मेरा मोराल बहुत डाउन हो रहा है, मैं बहुत ही ज्यादा अपने आप को हारा हुआ फील कर रहा हूँ, तो एक चीज समझ लेना, उस टाइम अंदर से एक आवाज जरूर आती होगी, लेट हैव अ वन ट्राई अगेन, एक ट्राई और करते हैं। तो वो आवाज और कुछ नहीं, वो आवाज तुम्हारे भीतर के श्री कृष्ण का जन्म है तुम्हारे अंदर, ठीक है। एक ट्राई और करने का मतलब है कि तुमने फिर से सोच लिया कि तुम्हें और आगे करना है। हो सकता है अभी नहीं हुआ है तो दोबारा तो होगा। नीट का तुमने एक अटेम्प्ट दिया, हारो मत, हार गए हो तो हारो मत, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहा गया है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कभी हार माननी नहीं चाहिए। अब ऐसी बात नहीं कि तुम जा करके बिल्कुल तुमने बहुत बेहतरीन सर ने मोटिवेट कर दिया, हम क्या करेंगे, घड़े से समुद्र निकाल के फेंकेंगे, हो सकता है समुद्र खाली हो जाए ना, ये सब नहीं करना है, ठीक है। कहा जाता है ना, हार्ड वर्क करो लेकिन थोड़ी सी स्मार्टनेस के साथ, स्मार्ट वर्क करना भी बहुत जरूरी है। तो चलिए आज हम चैप्टर देख रहे हैं ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। तो कहने का मतलब है ये जो चैप्टर है, जो हमारी पूरी यूनिट चल रही है इकोसिस्टम इकोलॉजी की, तो इसको जल्दी जल्दी हम पढ़ेंगे और जल्दी से हम इसको कवर करेंगे। हमने वन शॉट में बायोडायवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन कवर किया है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनिज्म एंड इट्स पॉपुलेशन। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले जो दो वर्ड ऑलवेज, जैसे मैं हर बार कहता हूँ कि जो है चैप्टर तो हम लोग पढ़ रहे हैं लेकिन चैप्टर के क्या मीनिंग निकल रहा है, चैप्टर का क्या मीनिंग है उसको समझते हैं, ठीक है। बात करते हैं सबसे पहले पॉपुलेशन की। तो पॉपुलेशन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ स्पीशीज। क्या होता है? ग्रुप ऑफ स्पीशीज इन अ पर्टिकुलर एरिया। वेरी गुड, इन अ पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। सपोज दैट अगर आपसे कहा जाए इंडिया की पॉपुलेशन, तो इंडिया की पॉपुलेशन, इंडिया के एरिया में जितने ह्यूमंस हैं उनकी पॉपुलेशन जो है वो क्या होती है, हमारी क्या कहलाई जाती है, जनसंख्या कहलाई जाती है, ठीक है। और जब बात कर रहे हैं हम ऑर्गेनिजम्स की, तो ऑर्गेनिजम्स का मतलब है इसमें आपके कौन से आते हैं, ऑर्गेनिजम्स जो लिविंग होंगे। क्या होंगे? लिविंग होंगे। क्या होते हैं सर? लिविंग होते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? तो यहीं पर एक कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास कि व्हाट यू नो अबाउट इकोलॉजी। आप इकोलॉजी से क्या समझते हैं? अब ये ना कहना सर हम कुछ नहीं समझते हैं, ठीक है, आप कुछ नहीं समझते, ऐसा नहीं बोला जाता है। इकोलॉजी जो होती है वो कहने का मतलब ये है, आप ये समझिए, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा एनवायरनमेंट है, ये हमारा जो एनवायरनमेंट है, ये पूरा एनवायरनमेंट जो है ये दो चीजें इसको चला रहे हैं। कौन कौन चला रहा है? एक तो लिविंग फैक्टर्स चला रहे हैं और नॉन लिविंग फैक्टर्स चला रहे हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये भी है कि लिविंग में कौन कौन सी चीजें आ गई, ठीक है, लिविंग में कौन कौन सी चीजें आ गई, तो लिविंग में आपके आ गए, हम ह्यूमंस आ गए, नंबर 1 ह्यूमंस आ गए, एनिमल्स आ गए, ठीक है, कौन आ गए? एनिमल्स आ गए, प्लांट्स आ गए, ये सब क्या है? लिविंग है, ये सब क्या है? लिविंग है। प्लांट्स आ गए, और कौन कौन सी चीजें आ सकती है? जल्दी जल्दी दिमाग लगाओ। अरे बिल्कुल, बैक्टीरिया, हाँ उनको क्यों छोड़ेंगे, हाँ नहीं छोड़ना, नहीं कभी नहीं छोड़ना, फंजाई, ठीक है। और एक फाइलम आप लोगों ने पढ़ा है, कौन सा फाइलम? प्रोटिस्टा, सॉरी किंगडम, प्रोटिस्टा। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब है इतनी सारी चीजें जो है ये सब किसमें कंसीडर की जाती है? लिविंग में की जाती है। और फिर जो कुछ बच गए उनको रखा जाता है नॉन लिविंग में। अगर मैं तुमसे पूछूं कि नॉन लिविंग थिंग्स कौन कौन सी होंगी, एग्जांपल्स बताओ, तो मेरे सामने ये फैन, चेयर, टेबल, इनके नाम कभी मत लेना, ठीक है। बहुत गुस्सा आती है मुझे कभी मैं पूछता हूँ कि व्हाट आर नॉन लिविंग थिंग्स, तो नॉन लिविंग थिंग्स, तो आप लोग क्या बोलते हैं? टेबल, चेयर, फैन। नो, दीज आर नॉट ऑल नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स में मैं फिर से तुम लोगों को बता दूं कौन कौन सी चीजें आती हैं तुम्हारे, वाटर, ठीक है, और दूसरा एयर, ठीक है, वाटर, एयर। बट
आप लोगों ने 5 एलिमेंट्स का नाम सुना है, मैं फिर से बता रहा हूँ कि 5 एलिमेंट्स जो है हमारे वो बेसिकली नॉन लिविंग थिंग्स हैं। ठीक है, कौन कौन से 5 एलिमेंट्स हैं जिनसे हमारे पूरे शरीर की भी रचना हुई है, जो आप सब जानते हैं। जैसे वाटर तो है ही, एयर भी है, ठीक है, फायर यानी अग्नि, और स्काई आकाश, और लैंड धरती। ठीक है, तो ये जो हमारे 5 एलिमेंट्स हैं इनको ही हम किस में कंसीडर करते हैं, नॉन लिविंग में कंसीडर करते हैं। तो बेसिकली नॉन लिविंग बीइंग्स और लिविंग बीइंग्स के बीच में जो ये रिलेशनशिप है ना पूरा टोटल, इसको क्या बोला जाता है, इकोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इकोलॉजी बोला जाता है। अच्छा एक चीज और बता दे, तो कहने का मतलब ये आएगा कि लिविंग से क्या हमारा मतलब हो जाएगा, लिविंग से हमारा मतलब हो जाएगा ऑर्गेनिज्म। क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिज्म। और दूसरी चीज नॉन लिविंग से हमारा मतलब क्या हो जाएगा, नॉन लिविंग से मतलब हो जाएगा हमारा एनवायरनमेंट। क्या हो जाएगा, एनवायरनमेंट हो जाएगा। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब ये है कि इतनी सारी चीजें जो है, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग बीइंग्स, लिविंग एंड नॉन लिविंग बीइंग्स। तो चलिए अब देख लेते हैं एक बार जरा सा कि हम इसमें कौन कौन सी चीजें देख रहे हैं। इकोलॉजी के बारे में जरा कुछ क्वेश्चंस की बात कर लें अगर, तो एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इकोलॉजी। तो इकोलॉजी के फादर हैं अलेक्जेंडर वॉन होमडोल्ट। ठीक है, कौन है, अलेक्जेंडर वॉन होमडोल्ट। और ये तो चलो फादर हो गए, ये क्या हो गए, फादर हो गए। इनको हम जनक बोलते हैं, पापा बोलते हैं किसका, इकोलॉजी का, फादर ऑफ इकोलॉजी। अब अगर क्वेश्चन ये आ जाए, हु इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, हु इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, तो आप क्या लिख करके आएंगे कि सर ये तो इंडियन थे नहीं, तो आप क्या लिख करके आएंगे, रामदेव मिश्रा। ठीक है, इंडियन नाम है। ठीक है, तो ये कौन है, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। ओके, आगे बात समझ में? सो ऐसे फादर कौन है, अलेक्जेंडर वॉन होमडोल्ट है, एंड इंडियन इकोलॉजी के फादर कौन है, रामदेव मिश्रा हो गए। ठीक है, और ये जो वर्ड इकोलॉजी है ये कॉइन किया गया था रॉयटर ने। किसने दिया था, कॉइन्ड बाय रॉयटर। ठीक है, आई बात समझ में? तो चलिए हमने कौन कौन से एमसीक्यू क्वेश्चंस देख लिए, देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 1, इकोलॉजी टर्म किसने दिया था, तो रॉयटर ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 2, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, तो रामदेव मिश्रा। एंड क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज हु इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ इकोलॉजी। तो हमने ये 3 एमसीक्यू के क्वेश्चन जो है हमारे कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब हमको कोई भी क्वेश्चन आएगा हम इसमें से कर लेंगे। ओके, एक लाइक कर दो जल्दी से, बहुत जल्दी से एक लाइक दिखा दो, तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कर दिया लाइक, चलो अब आ जाओ बैठ करके पढ़ते हैं फिर से। ठीक, अब जरा बात करते हैं कि जितना पूरा हमारा इकोलॉजी है, एनवायरनमेंट है, इसमें कौन कौन सी चीजें आ रही हैं। ये तो हमने बता दिया कि लिविंग फैक्टर्स होंगे, और ये लिविंग फैक्टर्स होंगे, वो कौन से फैक्टर्स हो जाते हैं, नॉन लिविंग फैक्टर्स हो जाते हैं। ठीक है, एक यहाँ पे वर्ड और दिया गया है, ओके इस जगह बनाते हैं थोड़ी सी, फिर लिखते हैं। तो हमने पॉपुलेशन पता चल गया कि पॉपुलेशन क्या होती है। उसके बाद आगे देखते हैं, पॉपुलेशन से भी ऊपर एक चीज होती है, उसको बोला जाता है कम्युनिटी। क्या बोलते हैं, कम्युनिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कम्युनिटी बोलते हैं। चलिए देखते हैं कि कम्युनिटी क्या होती है। सो बेसिकली एनसीईआरटी में एक डेफिनेशन लिखी हुई है कम्युनिटी के लिए, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन इन एरिया। अब देखो पॉपुलेशन क्या था, ग्रुप ऑफ स्पीशीज था, और कम्युनिटी क्या फिर हम कह रहे हैं, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, तो हमने क्या बात करी कि जो कम्युनिटी होती है, कम्युनिटी का मतलब क्या हो रहा है, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन हो रहा है। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो एक वर्ड आता है, देखो ये जो वीडियो है आज हम तुमको पूरा एक्सप्लेन करने नहीं बैठेंगे कौन कौन सी चीजें क्या होती है, मैं तुमको एक्सप्लेन जरूर कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन साथ में एक चीज और हमारा फोकस है कि आज जो है हम
जो भी शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चंस होते हैं, ये जो पेपर है 5 नंबर की इकोलॉजी का पेपर आता है, ठीक है, तो इसमें जो जो चीजें आ सकती हैं हम उनको कवर कर लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं, ठीक है। एक लॉन्ग आंसर आपका आना ही आना, और मैं आपको बता दूं लॉन्ग आंसर किससे आएगा, बायोडायवर्सिटी से लॉन्ग आंसर 100% आने वाला है, लिख के ले लो, ठीक है। एक लॉन्ग आंसर बायोडायवर्सिटी से 100% आएगा, हो सकता है वो यही पूछ दे, राइट एन एसे ऑन बायोडायवर्सिटी, ठीक है, इसलिए मैंने उसको ढंग से इलैबोरेट करके समझा दिया, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जब बात यहाँ पे की जा रही है कि अच्छा एक चीज और बता दें कि बायोस्फीयर क्या होता है, क्या होता है बायोस्फीयर, बायोस्फीयर, देखो जरा क्या लिखा हुआ है बायोस्फीयर। हमेशा मैंने बोला है कि वर्ड्स को तोड़ना सीखो। बायो का मतलब तुम्हें 1000 बार अब तो पता हो गया होगा, अब तो रट गया होगा कि बायो का मतलब होता है लाइफ, ठीक है। और स्फीयर क्या है, स्फीयर कुछ नहीं है, स्फीयर एक शेप है। तो ऐसा स्फीयर जिसमें लाइफ का एग्जिस्टेंस है, कौन है ऐसा स्फीयर, ऐसा स्फीयर है हमारा वन एंड ओनली श्री श्री 1008 हमारा अर्थ, ठीक है। कौन है, अर्थ है। अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें लाइफ पॉसिबल है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। और आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था बायोस्फीयर रिजर्व, क्या था वो, बायोस्फीयर रिजर्व था, मतलब अर्थ को बचाने का ठेका किसने लिया था, बायोस्फीयर रिजर्व ने लिया था। इधर कौन आ गया, बायोस्फीयर आ गया। बायोस्फीयर यानी कि हमारी लिटिल प्यारी प्यारी अर्थ, ठीक है। फिर कुछ जो है एबायोटिक फैक्टर्स हैं उनको समझ लीजिए। एबायोटिक फैक्टर्स जो हैं जो इन्वायरमेंट से किसी ना किसी तरह से अटैच्ड है या कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबल है। तो आप एबायोटिक फैक्टर्स में किसको किसको लिख सकते हैं, नंबर 1 टेम्परेचर, किसको लिख सकते हैं, टेम्परेचर को लिख सकते हैं। भाई टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, गर्मी का सीजन आ रहा है, सर्दी का सीजन आ रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, हमारी अर्थ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो चीज हो गई। हीट अच्छा सॉरी हीट तो वही हो गया, एयर से हमारा वो जो अर्थ है वो कनेक्ट करता है, और वाटर, ऑब्वियसली वाटर से भी कनेक्शन होता है हमारी अर्थ का। तो कहने का मतलब ये है टेम्परेचर हो गया, लाइट, ह्यूमिडिटी आल्सो, क्या है, ह्यूमिडिटी आल्सो, ह्यूमस, नमी, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी भी जो है वो एक एबायोटिक फैक्टर का ही पार्ट है, क्या है, एबायोटिक फैक्टर का ही पार्ट है। और क्या चीज हो सकती है, वेरी गुड, सॉइल भी हो सकता है, 5th पॉइंट लिखिए ना, सॉइल यानी मिट्टी, ठीक है। सॉइल भी हो सकता है हमारा एक एबायोटिक फैक्टर है, दैट अफेक्ट्स अवर अर्थ, ठीक है। वो क्या करता है, हमारी अर्थ पर किसी न किसी तरह से प्रभाव, वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास एक चीज और बची है इस चैप्टर में, वो है लाइट। आप सब जानते हैं, ठीक, लाइट के बारे में भी बताने की कोई इतनी नीड नहीं है, फिर भी सुन लो। लाइट की जब भी बात करेंगे तो हम ये नहीं जो थॉमस अल्वा एडिसन ने बनाई थी हम उसकी बात करते ही करेंगे, हम किसकी बात कर रहे हैं, द वन एंड ओनली नेचुरल लाइट, दैट इज योर सनलाइट। किसकी बात कर रहे हैं, सनलाइट की बात कर रहे हैं। तो सनलाइट बेसिकली किसके पास जा रही है, प्लांट्स के पास जा रही है। प्लांट्स क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। एक चीज और बता दें, जो फोटोसिंथेसिस है उसमें फोटो का मतलब ही लाइट होता है, क्या होता है, लाइट होता है। इसका मतलब ये है कि फोटोसिंथेसिस का मतलब है कि लाइट की हेल्प से, और कौन सी लाइट, सनलाइट की हेल्प से सिंथेसिस ऑफ व्हाट, सिंथेसिस ऑफ फूड, सिंथेसिस ऑफ फूड, ठीक है। सनलाइट की हेल्प से किसका सिंथेसिस हो रहा है, फोटोसिंथेसिस, सॉरी किसका सिंथेसिस हो रहा है, फूड का सिंथेसिस हो रहा है विद द हेल्प ऑफ फोटो यानी कि लाइट। और लाइट कैसी है, सनलाइट, ट्यूबलाइट या बल्ब नहीं है, ओके। तो ये तो हमने बात कर ली लाइट के बारे में। फिर यहाँ पर एक चीज और आती है हमारे पास, दैट एडेप्टेशंस क्या होती हैं, ठीक। एक वर्ड ये आया है एडेप्टेशन, अगर शॉर्ट नोट आ जाए तो एडेप्टेशन में क्या लिखोगे। एक चीज मुझे ये बताओ, जैसे गर्मी होती है, ठीक है, तो गर्मी में क्या करते हो, आइसक्रीम खाते हो ठंडी ठंडी, कुछ लोग सर्दी में भी खाते हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो समर वेकेशन चल रहे थे, ठीक, समर चल रहा था, तो आप क्या कर रहे थे, आप बिल्कुल जो है हाफ बनियान में आ गए, ठीक है, कि भाई चलो बहुत गर्मी है तो हमको भाई ऐसे ही रहना पड़ेगा, हाफ शर्ट हो जाती है, भाई स्कूल की ड्रेस भी चेंज हो जाती है। लेकिन जैसे ही ठंड आना शुरू होती है, या फिर जैसे ही ठंड आती है, तो आप क्या करते हैं, आपको भी ठंड लगना शुरू हो जाती है, और आप क्या करते हैं, लाओ भैया जल्दी से कोट पहना जाए, भाई बहुत ठंड आ गई, हाँ हाँ हाँ,
ठीक है, बिल्कुल समझ लो जैसे शॉल ओढ़ करके घूमोगे, कुछ लोग मफलर लगा लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एडेप्टेशंस क्या होते हैं, एडेप्टेशन है वर्ड, एडेप्टेशंस, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि व्हाट डू यू नो अबाउट एडेप्टेशंस, मतलब कि चेंजमेंट अकॉर्डिंग टू द changement according to the environment, एनवायरमेंट के हिसाब से अपने आप को चेंज करना या अपने में चेंजमेंट लाना, वो क्या कहलाता है, एडेप्टेशंस कहलाता है। क्या कहलाता है, एडेप्टेशंस कहलाता है। आपकी एनसीईआरटी में लाइन एक मेंशन है, एनी एट्रीब्यूट ऑफ ऑर्गेनिज्म, इट मे बी मॉर्फोलॉजिकल, इट मे बी फिजियोलॉजिकल, इट मे बी बिहेवियर that enables the organism to survive and reproduce in its habits, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे में जो भी चेंजमेंट आ रहे हैं एनवायरमेंट के हिसाब से, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, हमारे एडेप्टेशंस कहलाते हैं। और क्या एनसीईआरटी ने लिखा है, ये कैसे हो सकते हैं, इट मे बी मॉर्फोलॉजिकल, क्या हो सकते हैं, मॉर्फोलॉजिकल यानी कि एक्सटर्नल कैरेक्टर, इट मे बी फिजियोलॉजिकल, इंटरनल कैरेक्टर्स में चेंजेस आना, ठीक है, और इट मे बी बिहेवियर, ठीक है। सबकी बात की गई है, चाहे वो बिहेवियर हो, चाहे वो एमॉर्फोलॉजी हो, चाहे वो फिजियोलॉजी हो। तो इन सब चीजों से हमारा क्या होता है, एडेप्टेशन होता है। क्या होता है, एडेप्टेशन होता है। सपोज दैट आप कहीं जाते हैं, जैसे मान लीजिए आप इस किसी स्कूल में पहले दिन गए, तो स्कूल में जाने के बाद आप क्या करेंगे, वहां के हिसाब से अपने आप को ढालने की कोशिश करेंगे, इन्वायरमेंट के हिसाब से बच्चों से घुले मिलेंगे, टीचर्स से घुले मिलेंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि एक दिन एक स्कूल आपकी वजह से चल जाए, है ना, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि आपको स्कूल की वजह से चलना पड़ता है, आपको स्कूल के हिसाब से चलना पड़ता है। तो ये चीजें होती हैं, क्या होती है, एडेप्टेशंस होती हैं, ठीक है। एक बेस्ट एग्जांपल में तुमको अगर एडेप्टेशन की बात जब भी आए तो एडेप्टेशन का एग्जांपल है कंगारू रैट। क्या है, कंगारू रैट। सर ये कंगारू रैट क्या होता है, बता दें आपको। कंगारू रैट जो होता है वो उसके नीचे वाले जो पैर होते हैं वो बिल्कुल कंगारू जैसे होते हैं, खुदक खुदक के वो भी चलता है, ठीक है। लेकिन जो उसका आगे वाला इतना पूरा जो पोर्शन होता है चेहरे से लेकर कान तक और आगे छोटे वाले हाथों तक का, वो कैसा होता है, एक रैट की तरह होता है। इसलिए उसको ना तो कंगारू बोलते हैं ना तो रैट बोलते हैं, उसको बेसिकली मिला के क्या बोल देते हैं, कंगारू रैट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, कंगारू रैट। बेसिकली ये डेजर्टस एरिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, डेजर्टस एरिया, मतलब जहाँ पे डेजर्ट्स होंगे वहां पे ये पाया जाता है, ठीक है। अब एक चीज और बता दें, यहाँ पर एक बात का जिक्र ये मिलता है, मैमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट, ठीक है। क्या मिलता है, कोल्डर क्लाइमेट के बारे में देखते हैं जरा, होगा क्या। आपने एक इंसान का एक प्रकार की प्रजाति है, उसका नाम क्या है, रैबिट। ओके, रैबिट, ठीक है। रैबिट जो है दो प्रकार के होंगे, एक तो डेजर्ट का रैबिट होगा और एक होगा आर्कटिक एरिया का, ठीक है, आर्कटिक रैबिट, ठीक, समझते हैं। जो डेजर्ट एरिया का रैबिट है, तो ये चीज देखी गई कि जो डेजर्ट एरिया का रैबिट है उसके जो कान हैं वो कैसे हैं, लार्ज हैं। कैसे हैं, लार्ज ईयर हैं, और साथ ही में क्या चीज है, लार्ज ईयर है। बॉडी लेकिन कैसी है, बॉडी कैसी है, बॉडी है स्मॉल। कैसी है, स्मॉल। और जब हम बात आर्कटिक एयर की करते हैं, तो आर्कटिक रैबिट की करते हैं, तो देखा गया कि उसके जो वो ईयर है वो स्मॉल है, और बॉडी कैसी है, बॉडी क्या है, स्मॉल ईयर, बॉडी कैसी है, लार्ज है, ठीक। एग्जाम्पल, आर्कटिक रैबिट की तो बात करी, तुमने देखा होगा कि जो पोलर बेयर होता है, ठीक है, जो आर्कटिक एरिया में पोलर बेयर होता है वो कैसा होता है, उसकी आंखें बिल्कुल ऐसे दबी दबी अंदर है, कान बहुत छोटे छोटे से होते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि जितने भी जो स्नो वाले एरियाज में जितने भी जानवर मिलते हैं उनके सबके कान अंदर छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। तो ये थ्योरी है कि जो है क्या है, हाँ, क्या एक थ्योरी ये देगी कि हैव शॉर्टर ईयर्स एंड लिम्स टू मिनिमाइज द हीट लॉस, मतलब कि हीट का लॉस। अब जैसे मान लो क्या कह सकते हैं, जैसे ठंडी जगह है,
ठंडी जगह पे क्या भैया, हीट की जरूरत ज्यादा है, हीट लॉस ना हो, पसीना ज्यादा ना निकले, इसलिए वहां पे क्या होता है कि ईयर जो होगा वो छोटा होगा, आपके ईयर से बहुत अमाउंट में एनर्जी लॉस होता है, ठीक है। तो ईयर क्या होगा, छोटा होगा, ऑक्सीजन की डिमांड क्योंकि ज्यादा है इसलिए ईयर भी कैसे होंगे, छोटे होंगे, जिससे कि जो है बाकी चीजें क्या हो, लॉस ना हो जाए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है हैव शॉर्ट ईयर्स एंड लिम्स टू मिनिमाइज द हीट लॉस, और ये दिया था एलेंस में, किसने दिया था, एलेंस ने दिया था। और फिर उसी जगह पे इसी को प्रूव करते हुए इन्होंने एक वर्ड, एक साइंटिस्ट थे बर्गमैन, तो इन्होंने एक रूल दिया कि मैमल्स एंड बर्ड्स ऑफ कोल्डर क्लाइमेट हैव लार्ज बॉडी साइज, जिनके भी बॉडी साइज लार्ज हैं वो कहां पे प्रेजेंट होंगे, कोल्डर क्लाइमेट में प्रेजेंट होंगे, कहां प्रेजेंट होंगे, कोल्डर क्लाइमेट में, ठीक, कहां प्रेजेंट होने जा रहे हैं, कोल्डर क्लाइमेट में प्रेजेंट होने जा रहे हैं। तो ये तो हमने बात कर ली मैमल्स के बारे में जो कोल्डर क्लाइमेट में मिलते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज योर पॉपुलेशन। क्या है, पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन आपको बताया कि ग्रुप ऑफ स्पीशीज इन अ पर्टिकुलर एरिया, उसको क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन बोलते हैं। अब आगे हम ये पढ़ते हैं कि जो टॉपिक हमको एक दिया गया है कि चलिए एक हमको टॉपिक दिया गया है कि पॉपुलेशन की जो है एज क्या होती है, पॉपुलेशन एज का टॉपिक आता है, बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको समझ लेते हैं एक बार। चलिए देखते हैं पॉपुलेशन जो एज है उसको रिप्रोडक्शन की हेल्प से ऑन अकाउंट ऑफ रिप्रोडक्टिव एज, रिप्रोडक्टिव एज के हिसाब से इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया, क्या किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। चलिए सबसे पहले आएगी हमारे पास प्री रिप्रोडक्टिव एज, क्या आएगी, प्री रिप्रोडक्टिव एज, फिर आएगी हमारे पास रिप्रोडक्टिव एज, रिप्रोडक्टिव एज, और फिर आएगी हमारे पास कौन सी, पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज, ठीक है। ये तीन एज होती हैं, आप सबको पता है, हमने जब वो वाला चैप्टर पढ़ाया था रिप्रोडक्टिव हेल्थ तो हमने ये चीज उधर एक्सप्लेन कर दी थी, ठीक है। इधर भी वही सेम चीज है कि कौन सा स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, कैसा जो है पिरामिड बनेगा या कैसा स्ट्रक्चर कैसा डायग्राम बनेगा, तो ये चीज आप उसमें भी समझ सकते हैं जाकर, ठीक है। अब जब बात करते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है, क्या होता है पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ। तो जब बात पॉपुलेशन ग्रोथ की आती है तो पॉपुलेशन ग्रोथ में कौन कौन सी चीजें आएंगी, पॉपुलेशन ग्रोथ में आएगा आपके पास जैसे मान लीजिए नेटलिटी, ठीक है, मॉर्टेलिटी, नेटलिटी, मॉर्टेलिटी, और दो वर्ड और आते हैं, इमिग्रेशन, इमिग्रेशन, और एक वर्ड आता है एमिग्रेशन, क्या आता है, एमिग्रेशन, ठीक है। ये किसमें आता है, हमारे पॉपुलेशन ग्रोथ में आता है, किसमें आता है, पॉपुलेशन ग्रोथ में आता है। चलिए अब देखते हैं ये जो नेटिलिटी है, नेटिलिटी का मतलब ये है कि नंबर ऑफ बर्थ, कितने बच्चों की संख्या ऐसी है जो जिन्होंने जन्म लिया है, और मोर्टेलिटी का मतलब है कि कितने लोग मरे हैं। तो देखा जाए तो ये क्या करते हैं, नेटिलिटी जो होती है वो पॉपुलेशन ग्रोथ पे एक पॉजिटिव इफेक्ट डालते हैं, और मोर्टेलिटी जो होती है वो क्या करती है, इसमें क्या करती है, नेगेटिव इफेक्ट डालती है। फिर इमिग्रेशन का मतलब ये है कि कोई भी प्रजाति जो है वो अगर किसी पॉपुलेशन में शामिल हो जाती है तो वो क्या कर रही है, ऐड ही तो हो रही है, तो वो भी एक पॉजिटिव इफेक्ट है। और एमिग्रेशन जो होता है वो होता है जो एक हैबिटेट से हट के दूसरे जगह चले जाते हैं, तो वो उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन पे क्या कर रहे हैं, नेगेटिव फीडबैक डालिए। नेटिलिटी इनको सबको एक बार एक्सप्लेन भी कर लेंगे आराम से। तो नेटिलिटी क्या होती है, नेटिलिटी होती है नंबर ऑफ बर्थ, नंबर ऑफ बर्थ, और मॉर्टेलिटी होती है नंबर ऑफ डेथ, ठीक है, नंबर ऑफ डेथ। और इमिग्रेशन जो होता है, इमिग्रेशन का मतलब है कम्स टू हैबिटेट, ठीक है, जिस भी हैबिटेट की बात की जा रही है तो उसमें जितने लोग आए हैं, शामिल हुए हैं, और बैक फ्रॉम हैबिटेट,
और इसकी बात जब एमिग्रेशन की बात होती तो जो लोग एमिग्रेट से निकल चुके। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये था एक हमारे पॉपुलेशन ग्रोथ का पाई चार्ट। अब एक चीज और बता दें कि मान लो पॉपुलेशन ग्रोथ पे शॉर्ट नोट लिखने को आता है तो आप डालेंगे कि पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है, फिर आप इसको ऐसे करके भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कौन किसको पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है, कौन किसको नेगेटिव फीडबैक दे रहा है। आई बात समझ में। अब एक क्वेश्चन आता है पॉपुलेशन इंटरेक्शन का, इसका पॉपुलेशन इंटरेक्शन का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी सुन लीजिए अच्छे से और फिर ये भी जो है हमारा खत्म हो जाएगा चैप्टर। एक चीज और बता दें, जितने भी शॉर्ट नोट्स हैं क्वेश्चन बैंक का यूज करके पढ़ो, चाहे बुक से पढ़ो, लेकिन ये जो याद करने वाली चीजें हैं इनको पढ़ना जरूर। ठीक है, क्योंकि ये कोई चैप्टर ऐसा नहीं है जिसको मैं घंटों ले करके आपको समझाता हूँ 4-5 वीडियो बनवा के। ठीक, तो इसको ईमानदारी से हम पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। पॉपुलेशन इंटरेक्शन पे क्या है, पॉपुलेशन इंटरेक्शन है। चलिए इधर हम बनाते हैं स्पीशीज 1, स्पीशीज ए, इधर बनाते हैं स्पीशीज बी। ठीक है, और एक तरफ हम लिखते हैं नेम ऑफ इंटरेक्शन, नेम ऑफ इंटरेक्शन। देखिए सबसे पहले जो हमारे पास इंटरेक्शन आता है उसको हम नाम देते हैं म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअल का नाम सुना है, म्यूचुअल मतलब सहमति से। ठीक है, क्या आता है, म्यूचुअलिज्म, जहां पर एक स्पीशीज जो है वो किसी दूसरे स्पीशीज के ऊपर प्रेजेंट हो रही है, एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज के साथ प्रेजेंट हो रही है और दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, पूरक सिद्धक हैं, दोनों एक दूसरे के लिए पूरक सिद्धक हैं, तो ऐसे इंटरेक्शन को हम बोलते हैं म्यूचुअलिज्म बोलते हैं। एग्जाम्पल आप जानते हैं लाइकेन का, एल्गी एंड फंजाई। ठीक है, एल्गी एंड लाइकेन एक दूसरे के लिए क्या है, पूरक सिद्धक है, वो उसकी मदद कर रहा है, उसकी मदद कर रहा है। फिर दूसरा टॉपिक आ जाता है हमारे पास कंपटीशन का। क्या आता है, कंपटीशन। दूसरा टॉपिक है हमारे पास कंपटीशन का, जहां पर दोनों एक दूसरे से मुंह मोड़े हुए हैं। ठीक है, मतलब ना हम तुम्हारे कुछ ना तुम हमारे कुछ, हम आपके हैं कौन। ठीक है, फिर एक एग्जांपल आता है प्रेडेशन का। प्रेडेशन यानी प्रे। ठीक है, इसका मतलब ये वाली स्पीशीज जो होगी वो डोमिनेंट होगी, वो इसके ऊपर चढ़ के राज करेगी। ठीक है, वो इसके लिए ना तो कुछ कर रही है, ना तो वो उसकी गुलाम बन करके बैठी है। कौन सी, प्रेडेशन। फिर आता है हमारे पास पैरासाइटिज्म। बेसिकली तो देखा जाए तो ये भी क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव है, मतलब एक स्पीशीज जो है दूसरी स्पीशीज को पैरासाइट कर रही है, जैसे जिसमें डिसीज वाले केसेस में, किसमें, एग्जांपल डिसीज्ड केस, डिसीज्ड केस। ठीक है, क्या कर रही है, इसको नुकसान ही पहुंचा रही, क्या कर रही है, इसको नुकसान पहुंचा रही, तो वो क्या है, पैरासाइटिज्म है। ठीक है, तो म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, प्रेडेशन, पैरासाइटिज्म, दो वर्ड और बचे हैं, कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म। ठीक है, कम्युनलिज्म जो होता है वो क्या आएगा, इसमें हमारे पास इसमें भी सेम चीज, पॉजिटिव और नेगेटिव, इसको कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, तो चाहे हो चाहे ना हो। ठीक है, और फिर आता है हमारे पास एमिनलिज्म। एमिनलिज्म भी लाइक, ठीक है, इसको जीरो इंपैक्ट है और इधर क्या है, जीरो इंपैक्ट है। तो कम्युनलिज्म और एमिनलिज्म में अगर है तो भी इसको कोई इफेक्ट नहीं है और अगर नहीं है तो भी इसको कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो आपके एनसीईआरटी में जो है इन चारों के लिए कुछ बोला गया है। एक तो सबसे पहले प्रेडेशन के लिए और दूसरी चीज किसके लिए, पैरासाइटिज्म और कम्युनलिज्म। इन तीनों के लिए एक चीज बोली गई है कि पैरासाइटिज्म, प्रेडेशन एंड कम्युनलिज्म शेयर अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, दे इंटरैक्ट, स्पीशीज लिव स्टडी क्लोजली टुगेदर। आगे बात समझ में, तो मैं कुछ डेफिनेशंस आपको बता दूं। ये जो म्यूटेशन है, म्यूटेशन एक है ऑब्लिगेट सिम्बायोसिस यानी कि जरूरतमंद सिम्बायोसिस। ठीक है, इसमें क्या चीज, एग्जांपल आपको बता चुके हैं, लाइकेन का है। ठीक है, फिर कम्युनलिज्म है कि वन बेनिफिट एंड अदर अनअफेक्टेड, मतलब एक तो बेनिफिट है लेकिन दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसके होने या ना होने, उसको ना भी हो तो भी चलेगा।
ठीक है, तो ये हो गया प्रेडेशन, यानी कि प्रेडेशन का मतलब आप सब जानते हैं, फिर जो एक दूसरे के ऊपर चढ़ करके बैठेगा। पैरासाइटिज्म जो है वो फूड के फॉर्म में आपको मिलता है, जैसे डिजीज केस जो होंगे वो पैरासाइटिज्म में होंगे। ठीक है, तो ये था हमारे पास आज का ये टॉपिक, क्या था, पॉपुलेशन एंड और या ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। यही शॉर्ट आंसर आएंगे, ज्यादा चैप्टर से कुछ आएगा नहीं, इसलिए इसको इतने शॉर्ट में पढ़ाने का ये लॉजिक था। आपको वीडियो पसंद आई होगी, आई होप सो। ठीक है, और प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द डिवाइन वर्ड ऑफ एजुकेशन। आई एम योर मेंटर राकेश शुक्ला। थैंक यू।